जय श्री गणेशाय नमः। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है दीप्ति और आपका मेरे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ सकट चौथ की बहुत ही सरल पूजा विधि। तो चलिए हमारे वीडियो को शुरू करें। सकट चौथ को माघी चौथ, संकष्टी चौथ, तिलकुटा चौथ बहुत सारे नामों से जाना जाता है। ये जो व्रत है माताएं अपने पुत्रों के लिए, संतानों के लिए निर्जला उपवास करती हैं और इसका जो समापन है, इसका जो पारण होता है वो चंद्रदेव को अर्घ देने के बाद ही किया जाता है। ये जो व्रत है इसमें तिल का बहुत ज़्यादा उपयोग किया जाता है, तिल का बहुत ज़्यादा महत्व होता है। तिल से और गुड़ से बनी हुई मिठाई या लड्डू या मीठा इसका ज़्यादा उपयोग किया जाता है और वही हमें छिड़कना भी होता है जो हम हवन करते हैं उसमें। तो वो भी मैं आपके साथ शेयर करूँगी पूजा के बाद। तो सबसे पहले तो एक आसन बिछा लेंगे, पीला या लाल आप आसन बिछा लें। इसके नीचे चौक या रंगोली आप बना सकते हैं। उसके बाद ही आप अपना जो पटा है बिछाकर आपको चौकी लगानी है। पूरब की तरफ मुख कर कर बैठ जाना है। सुबह साफ स्वच्छ कपड़े पहनकर भगवान का स्मरण कर कर गणपति जी का स्मरण करते हुए आपको ये पूरी पूजा करनी है। ये जो व्रत है वो दिन भर का होता है। शाम के समय चंद्रदेव को अर्घ देने के बाद ही ये पारण किया जाता है, व्रत का समापन किया जाता है, संपूर्ण मानते हैं फिर उसके बाद हमारे व्रत को। तो देखिए सबसे पहले तो हमने यहाँ पर थोड़े से पुष्प और तिल का आसन देकर हमने अपने गणपति जी की एक फ़ोटो है उसको स्थापित कर लिया है। अब यहाँ गणपति जी की मेरे पास पीतल की जो मूर्ति है, विग्रह है, उनका हम अभिषेक करेंगे। तो प्लेट या थाली आप जो भी लेना चाहते हैं आप ले सकते हैं। अगर हो सके तो धातु की थाली लीजिएगा, अगर नहीं है तो कोई बात नहीं, नई स्टील की थाली भी आप ले सकते हैं। इसके बाद आप थोड़े से पुष्प और दूबा डाल लीजिए और थोड़े से तिल डाल लीजिए और थोड़ा सा एक लोटे में गंगा जल डालकर सभी जगह पर पवित्र कर लीजिए। अपने ऊपर भी 3 बार आप डालते हुए जय श्री गणेशाय नमः, ओम गणपति बप्पा मोरया करके आप अपनी जो पूजा है उसको शुरू कीजिए, प्रारंभ कीजिए। अपने मन में भगवान गणेश का, माता रिद्धि सिद्धि का और शुभ लाभ भगवान का आप स्मरण अपने मन में रखिए, आवाहन करते रहिए। एक लोटे में थोड़ा सा गंगा जल डालकर सबसे पहले हम उनका स्नान कराएंगे। यहाँ पर जो भी आपको गणपति जी के मंत्र आते हों उनको आप बोलते रहिए। इसके बाद हम कच्चे दूध से स्नान करेंगे। अपन लोग जो भी प्रार्थना करते हैं, जो भी आपकी मन में मनोकामना है वो उसको आपने मन में ही रखिए, मन में बोलते रहिए और गणपति जी का जय श्री गणेशाय नमः, गणपति बप्पा मोरया, अष्टविनायक मोरया, गणपति बप्पा मोरया, इस तरीके से आपको प्रार्थना करते रहना है। मंत्र उच्चारण मुंह से आपको बोलते रहना है और यहाँ पर हम साफ वस्त्र से भगवान को पोंछ देंगे। ये जो पानी है आप यहाँ वहाँ नहीं डालिएगा, तुलसी को छोड़ के किसी भी पौधे में इसको आप डाल सकते हैं अपने घर के चारों कोनों में छिड़कने के बाद। इसके बाद यहाँ पीला वस्त्र, कोई भी आसन हो छोटा सा आपके पास पीला, उसको बिछाने के बाद थोड़ा सा तिल डाल दीजिए। थोड़ी सी यहाँ दूबा का आसन देते हुए गणपति जी को विराजमान करेंगे, हाथ जोड़कर प्रार्थना करेंगे कि हे गणपति जी, आज मैंने सकट चौथ का व्रत रखा है। हे सकट माता, आप हमारे व्रत को स्वीकार कीजिए, सफल बनाइए और हमसे अगर कोई भूल चूक हो जाती है तो माफ़ कीजिएगा। इसको आप व्रत करें जब, तो इसमें आपको कलश की स्थापना करना है। कलश की स्थापना अनिवार्यता नहीं है, पर अगर आप कर रहे हैं तो बहुत अच्छा रहेगा। तो थोड़ा सा तिल का आसन देकर एक यहाँ पर पीतल का मैंने लोटा स्थापित कर दिया है। उसके बाद पूर्ण पात्र चावल से भरी हुई प्लेट रखी है, उसके ऊपर मैंने यहाँ मिट्टी का दीपक रखा हुआ है। मिट्टी का दीपक ना हो तो कोई भी धातु का जो आप नॉर्मल यूज़ करते हैं दीपक वो भी रख सकते हैं। मिट्टी का दीपक शुभ होता है इसलिए मैंने मिट्टी का रखा है क्योंकि ये नया दीपक है। तो हम गणपति जी का पूजन करेंगे अष्टगंध चंदन से। पहले हम तिलक लगाएंगे, फिर हम रोली से तिलक लगाएंगे और दोनों को यहाँ पर हम तिलक लगाने के बाद उनके सारी भुजाओं को, चारों भुजाओं को हम तिलक लगाएंगे। यहाँ पर आप स्मरण करते रहें माता रिद्धि सिद्धि का और शुभ लाभ भगवान का, आप मनी मन स्मरण करें कि आप उनकी भी पूजा कर रहे हैं साथ में। अब जो दीपक है हम उनका पूजन करने के बाद स्वास्तिक बना लेंगे लोटे पर। यहाँ पर अगर आप चाहें, अगर स्थापना आप कलश की नहीं कर सकते तो कोई बात नहीं, आप सिर्फ चावल का या तिल का आसन देकर आप दीपक भी जला सकते हैं। इसके बाद हमने यहाँ पर अपना पूर्ण स्वास्तिक यहाँ पर बना लिया है। हमेशा स्वास्तिक बढ़ता हुआ बनाइएगा। ये भी एक तरीके से हमारे गणपति जी का ही पूरे परिवार का एक स्तंभ होता है।
यहाँ पर मैंने आम के पत्ते भी यहाँ पर रखे हुए हैं। आम के पत्ते बहुत शुभ होते हैं। इस दिन आप अपने घर में बंधन वाला भी आम से लगा सकते हैं। आम के पत्तों का बहुत ही शुभ माना जाता है। अब थोड़े थोड़े से चावल और थोड़े थोड़े तिल हमने अर्पित कर दी है। गणपति जी को हम यहाँ चुनरी अर्पित कर देंगे। पीले और सफ़ेद और लाल पुष्प हम यहाँ अर्पित करेंगे। यहाँ पर अगर लाल पुष्प में आपको गुड़हल का मिल जाए तो बहुत ही उत्तम रहेगा। वो सभी चीज़ें हम श्रद्धा से, भाव से अर्पित करेंगे। देखिए, जो भी आपके पास सामग्री है, अगर उसमें कुछ कमी रह जाती तो कोई बात नहीं है। आपके भावों में कमी नहीं होनी चाहिए। एक फूल से भी आप पूजा कर सकते हैं, और कुछ भी ना मिले तो सिर्फ गणपति जी के सुपारी स्वरूप में भी स्थापना करके उनका पूजन हम कर सकते हैं। भगवान हमारे भाव देखते हैं, हमारी श्रद्धा देखते हैं। तो अब यहाँ पर कम से कम 7 या 11 दूबा का जोड़ा बनाकर उसको बांध कर हम यहाँ पर अर्पित कर देंगे। हमारे गणपति जी को जनेऊ और कलावा अर्पित करेंगे। जनेऊ कलावा ज़रूर अर्पित कीजिएगा, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी स्टेप है। इस पूजा में, इस व्रत में हवन करने का भी बहुत महत्व होता है। हवन कैसे करना है वो भी मैं आपको इसी वीडियो में बता दूंगी। तो पूरा वीडियो आप देखने के बाद इसको शेयर ज़रूर कीजिएगा, जिससे कि जिनको नहीं पता है, जिनको कोई भी जानकारी नहीं है इस व्रत के बारे में, उसको जानकारी प्राप्त हो सके। तो यहाँ पर तिल और गुड़ से बनी हुई आपको मिठाइयाँ भोग में लगानी है। तिल गुड़ के लड्डू लगा सकते हैं, रेवड़ी चिक्की भी लगा सकते हैं, और तिलकुट जो होता है, तिल और जो गुड़ होता है, थोड़े से घी में हम भूनकर जो तिलकुटा बनाते हैं, उसका भी भोग हमें अवश्य लगाना है। तो ऐसा हमने इत्र अर्पित कर दिया है। धूप से हम आरती कर देंगे। वातावरण को हम थोड़ा सा सुगंधित कर देंगे। इस तरीके से आपको ये पूजा करनी चाहिए। और इसके बाद आपके बच्चे अगर आपके घर में हैं तो आप उनको भी तिलक लगाकर उनको आरती दें और प्रसाद भोग ज़रूर दें। और उनसे भी कहें कि भगवान गणेश की आप हाथ जोड़कर प्रार्थना करें, सिर रख कर पैर छुएं और उनसे विनती मांगे, क्योंकि वो बुद्धि, विद्या, विवेक के देवता हैं, और वही हैं जो हमारे विद्यार्थियों को भी अच्छी बुद्धि देते हैं। इसीलिए उनका आशीर्वाद हमेशा हर बच्चे को, हम सबको लेना चाहिए। इसके बाद हमने मिठाई लगा दी है। इसके बाद हमने थोड़ा दक्षिणा रख दी है। दक्षिणा रखने के बाद आप यहाँ पर, अगर आपके पास लघु शंख और लघु नारियल है, अगर हो तो उनको भी ज़रूर रखिएगा पूजा में। इससे हमारी जो पूजा है वो पूर्ण मानी जाती है। शंख और नारियल का जो इस्तेमाल है पूजा में हमेशा करना चाहिए, शुभ होते हैं ये चीज़ें। इसके बाद हम थोड़े थोड़े से तिल अर्पित कर देंगे। अब यहाँ पर कुछ सुहाग का सामान अर्पित करेंगे। अगर सुहाग का सामान आप नहीं अर्पित कर पाते तो सिर्फ एक बिंदी और सिंदूर भी अर्पित कर सकते हैं, एक रुमाल पे या ब्लाउज पीस के कपड़े पर अगर हो नई साड़ी आपके पास तो एक साड़ी के जोड़ा, पेटीकोट या ब्लाउज रखकर उस पर चूड़ियों का डिब्बा रखें, चूड़ियाँ रखें। एक सिंदूरदानी रख दें अच्छी तरीके से, उसमें एक आप मंगलसूत्र रख सकते हैं, मेहंदी रख सकते हैं, और यहाँ मैं रख रही हूँ चांदी की पायल भी। तो ये सभी चीज़ें हम सुहाग के सामान हर पूजा में हमें अर्पित करना चाहिए। और उसके बाद आप खुद भी इसको यूज़ कर सकते हैं, या फिर आप किसी भी अपने मानदान को दे सकते हैं, सुहागन स्त्री को, पंडित को, ब्राह्मणी को दे सकते हैं। इसको भगवान के पीने के लिए हम यहाँ जल अलग से रखेंगे, जैसे हम खुद खाना खाने के बाद पानी पीते हैं, उसी भाव से हमें अपने गणपति जी को यहाँ अर्पित करना है सभी चीज़ें। और यहाँ पर हम मौसमी जो फल हैं उसमें खासकर केले का फल हमें अवश्य लगाना चाहिए। ये जो पूजा होती है, ये व्रत होती है, ये निर्जला रखती हैं महिलाएं। लेकिन अगर आपके पास सामर्थ्य नहीं है, आप व्रत हमेशा रखते आ रहे हैं, लेकिन कुछ तबीयत की वजह से कुछ ना कुछ परेशानी अगर आ रही है, स्वास्थ्य की कुछ परेशानी आ रही है, तो आप एक टाइम फलाहार भी कर सकते हैं। बस आप इसमें कंदमूल फल नहीं खाना चाहिए, इसमें जो कि ज़मीन से उगी हुई चीज़ें होती हैं वो नहीं खानी चाहिए। बाकी आप कुछ भी जो फल की चीज़ें होती हैं, फलाहार होता है, वो खा सकते हैं। इसके बाद आप यहाँ पर हवन कीजिएगा। हवन यहाँ पर हमें गाय का उपला लेना है, या फिर हवन कप ले सकते हैं। हवन कप कैसे बनाना है उसका वीडियो भी मेरे चैनल पर उपलब्ध है, आप जाकर देख सकते हैं। देखिए, इसके बाद आपको सबसे पहले पानी से आवाहन करना है, जल अर्पित करना है सबसे पहले। फिर आपको यहाँ टीका लगाना है उनको, थोड़े से यहाँ अक्षत अर्पित करेंगे, और सर्वप्रथम 5 आहुति देंगे घी से। आपके जो भी कुल देवता हो उनका नाम लीजिए, पंच देवताओं का नाम लीजिए, जो गुरु मंत्र हो आपका वो ज़रूर लीजिए। आप अपने पति का नाम, अपना गोत्र ज़रूर बोलेगा। इसके बाद आप जय श्री गणेशाय नमः, ओम श्री गणेशाय नमः की 5 आहुति दीजिए। और जो तिल कुटा हमने बनाया है, तिल और गुड़ को मिला के और घी को मिला के उसकी हम 5 आहुति देंगे। इससे ही हमारा जो व्रत है वो संपन्न माना जाता है। तिल गुड़ को चटकाना हमारे यहाँ कहते हैं इसको। ये जो मैं जितनी भी पूजा आपके साथ शेयर करती हूँ वो हमारे बुंदेलखंड साइड की है। तो अगर आप हमारे बुंदेलखंड से हो तो आपको तो ये पूजा समझ में आ ही रही होंगी।
इसके बाद हम कथा पढ़ लेंगे। आप हवन में 3 बार पानी से आचमन ज़रूर कीजिएगा और पैर छू के आप उनसे प्रार्थना कीजिएगा कि हमारा जो हवन है उसको स्वीकार कीजिए। हवन के द्वारा ही हमारी जो भोग है वो भगवान के समक्ष साक्षात पहुंच जाता है। इसके बाद आपको कथा पढ़नी है। थोड़े से तिल और थोड़े से पुष्प लेके कथा पढ़ लीजिए। कथा की वीडियो मैं शेयर कर चुकी हूँ, आप वहाँ से भी सुन सकते हैं, क्योंकि मैं खुद एक पंडित हूँ, तो आपको पूर्ण फल की प्राप्ति होगी। आप कथा चला लीजिएगा और पूरी पूजा कर लीजिएगा। इसके बाद आप थोड़े से जो तिल हमने बचाए थे वो अपने पल्लू में बांध लीजिएगा, या फिर चुन्नी अगर हो तो चुन्नी में बांध लीजिएगा। जो हमारी किताब है उसको भी हम पूज लेंगे। अब हम कपूर से आरती करेंगे। जो दीपक जल रहा है उसको जलने दीजिएगा, क्योंकि वो पूर्ण पात्र के ऊपर रखा है। जब तक हमारी पूजा कथा होगी उसको जलने दीजिएगा। इसके बाद आपको यहाँ पर कपूर से आरती करना है। अलग से घी की बाती जलाकर भी आरती कर सकते हैं आप। ये जो पूजा है ये शाम के समय आपको कर लेनी है। फिर जब चंद्रदेव उगेंगे, चंद्रदेव का कैसे पूजन करना है वो भी मैं आपके साथ जल्दी ही शेयर कर दूंगी। हमारा जो जल है उसमें हमें क्या क्या मिलाना चाहिए। इसके बाद आपको जय श्री गणेशाय नमः, जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। ये वाली जो संपूर्ण आरती है वो पूरे भाव से गाना है, घंटी बजाते हुए पूरे परिवार को सम्मिलित ज़रूर कीजिएगा। और फिर आप पानी से समस्त पूजा का आचमन कर लीजिए। आरती भगवान को देने के बाद खुद भी आरती लीजिए और अपने पूरे परिवार को आरती दीजिए और हाथ जोड़कर प्रार्थना कीजिए कि हमारी जो पूजा है उसको स्वीकार कीजिएगा, हमारी जो मनोकामना उसको पूर्ण कीजिएगा, हमारे बच्चों के जीवन में आने वाली हर एक समस्या, हर एक संकट को दूर कीजिएगा। जय श्री गणेशाय नमः। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा जरूर शेयर कीजिएगा। न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए जल्दी से। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।